अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लास्ट टॉपिक में हमने जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स देखी थी, ठीक है। आज हम देखेंगे जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। यहाँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप इनको कह सकते हो या टू ए ग्रुप मेंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये टू ए ग्रुप मेटल्स, टू ए ग्रुप मेटल्स सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। वो हैं जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। अब इन मेंबर्स की हमने आज जो है डिस्कशन करनी है। लास्ट टॉपिक में हमने जो है हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स अलोंग विद पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ठीक है। तो अगर आपको प्रीवियस टॉपिक में पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो आज की प्रॉपर्टीज़ भी उसी से रिजेंबल करेंगी, ठीक है। उसकी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, वो है जी रिएक्शन विद एयर। एयर मींस ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे रिएक्शन शो करती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी बेरिलियम की। बेरिलियम जो है जब अगर हम देखें तो ये नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर के ऊपर ये स्टेबल होता है, ये रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जो है हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कितना 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है जी नॉर्मल ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद बेरिलियम ऑक्साइड, जो कि हमारे पास क्या है जी नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड की डिस्कशन हम कर चुके हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2। यहाँ पे बेरिलियम क्या है जी +2, क्योंकि ये सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन -2। नेक्स्ट अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, नॉर्मल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये भी हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हाली मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम जो है ये ना सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अगर हम इसका एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, बल्कि साथ में स्मॉल अमाउंट में हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड भी प्रोड्यूस होता है। यानी कि मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ भी। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस करता है जी मैग्नीशियम नाइट्राइड की, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। प्रीवियस टॉपिक में भी हमने देखा था कि बेसिकली ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है अपने इर्द गिर्द जो है वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता। और हमने बेरिलियम में देखा था कि बेरिलियम जब बेरिलियम जो ऑक्साइड बनता है, फर्दर वो जो उसका अटैक होता है, फर्दर अटैक नहीं हो सकता उसके ऊपर, इस प्रोटेक्टिव कोटिंग की वजह से, ठीक है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो भी नहीं होती, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है इनकी। अच्छा जी, उसके बाद है जी मैग्नीशियम की हम बात कर रहे थे कि मैग्नीशियम भी फर्दर अटैक नहीं करता, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब लेयर बन जाती है तो एज अ रिज़ल्ट होता क्या है हमारे पास कि इसका भी फर्दर क्रोजन नहीं हो सकती। इससे क्या होगा, फर्दर क्रोजन नहीं हो सकती। फर्दर अटैक का क्या मतलब है, यानी कि कोई भी इसको मज़ीद इस लेयर की वजह से रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है क्रोजन यानी कि जंग नहीं लगेगा इसकी ऑक्साइड को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी बेरियम की। बेरियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, बेरियम ऑक्साइड। और ये भी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे नहीं, बल्कि ये भी जो है वो अच्छा सा टेम्परेचर लेता है। वो टेम्परेचर कितना है जी 500 to 600 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये हमारे पास परऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो बेरियम है वो परऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। आपने एक बात याद रखनी है कि ये जितने भी मेंबर्स हैं ये सब के सब नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वाइद बेरियम ऐसा एलिमेंट है जो पारऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। पारऑक्साइड्स क्या होते हैं, जिनमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होती है ऑक्सीजन की, -1।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी सेकंड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जो है जो 2A के मेंबर्स हैं उनमें जो स्टेट यूज़ होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, वो मोल्टन फॉर्म होती है। मोल्टन क्या होती है? लिक्विड फॉर्म। थोड़ा सा टेम्परेचर दें, टेम्परेचर देने के बाद चूँकि मेटल्स हैं सॉलिड होती हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे मोल्टन फॉर्म में आ जाएंगी और फिर उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, लेकिन इतना ही ज़रूरी नहीं बल्कि ये साथ साथ प्रेशर भी रिक्वायर्ड करती हैं और कैटालिस्ट भी। इसके अलावा जो है ये रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ये इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करती बल्कि इनको जो है वो हाई प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है, एज वेल एज जो है हमें मैग्नीशियम आयोडाइड एज अ कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रेड करके मैग्नीशियम हाइड्राइड। कैल्शियम की बात करें तो सेम केस विद कैल्शियम। ठीक है, हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद है जी थर्ड पॉइंट रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब मैग्नीशियम है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, Mg3N2। अच्छा, अब इसको Mg3N2 क्यों लिखा है? क्योंकि जो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, नाइट्रोजन की जो है वो नाइट्रोजन की -5 भी +5 भी होती है और -3 भी होती है, यानी कि ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने इसको इस तरह कंपाउंड फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसीज को शफल कर लेते हैं, इसकी इसके नीचे और इसकी इस एलिमेंट के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या बन गया? Mg3N2। नेक्स्ट है जी फोर्थ प्रॉपर्टी रिएक्शन विद सल्फर। मैग्नीशियम, कोई भी मेटल जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करेगी तो हमेशा हमारे पास क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम की अगर हम जो है मेटल सल्फाइड, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखी हुई है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम सल्फर के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम सल्फाइड। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद हैलोजेंस। फिफ्थ पॉइंट है जी रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? 7th A ग्रुप के जो मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ये इसके साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं जी? ये जो है फॉर यहाँ पे जो एग्जांपल दी है ये भी इजीली रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एग्जांपल तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक हो गया, यानी कि MX2 की फॉर्म में जो है मोस्टली ये कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बेरियम की बात करें तो बेरियम क्लोराइड हमारे पास प्रोड्यूस होगा। इसी तरह बाकी मेटल्स भी रिएक्शन करेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन विद वाटर, तो ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारे पास ये वाला मेंबर है फर्स्ट मेंबर, ये तो बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता बल्कि क्या कर देता है? बेरिलियम जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो बेरिलियम डज नॉट वर्क। अगर हम बात करें बाकी मेटल्स की तो बाकी मेटल्स भी जब तक उनको अच्छा खासा टेम्परेचर प्रोवाइड ना करते, मैग्नीशियम जो है लेकिन बेरिलियम जो है वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं वो फिर थोड़ी रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम मैग्नीशियम को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें और टेम्परेचर प्रोवाइड करें इसको 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम बाकी मेटल्स की बात करें, ठीक है, बेरिलियम की हमने बात कर ली कि ये रिएक्शन नहीं करता, इनसॉल्युबल होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है टेम्परेचर उसका याद रखना है आपने, 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यानी कि अच्छी खासी स्टीम प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन अगर अच्छे खासे टेम्परेचर की स्टीम प्रोवाइड करें, ठीक है ना, तो उस केस में जो है ये फास्ट रिएक्शन शो करता है मैग्नीशियम। लेकिन अगर हम बाकी कैल्शियम, स्टांशियम और बेरियम की बात करें, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये वाटर के साथ, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट डिफरेंट बनाती है। ये तीनों जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये तो था जी हमारा। नेक्स्ट है जी डायगोनल रिलेशनशिप। बुक के ऊपर जो है प्रॉपर एक टॉपिक तो नहीं है डायगोनल रिलेशनशिप, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर है, कंपेयर द केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। तो हम वो कंपैरिजन तभी कर सकते हैं अगर आपको डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पता हो। तो सबसे पहले हम डायगोनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डिफाइन एज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड resemble in many respects to those elements of third period which are diagonally opposite to them. This resemblance is called diagonal relationship. अच्छा, अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, इस छोटे से पॉइंट से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास दो पीरियड हैं
एक है जी, सपोज करें मैंने यहाँ पे लिया है सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, ठीक है। सेकंड पीरियड के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिजेबल करेंगी डायगनली या ऑपोजिट प्रेजेंट टू द थर्ड पीरियड। डायगनल होता है इस तरह, ये टेढ़ा जैसे हो, ठीक है, थोड़ा। अच्छा, अब ये देखें, ये बेसिकली इसके डायगनल पे प्रेजेंट है। लिथियम की प्रॉपर्टीज़ तो जितने भी इस तरह के एलिमेंट होते हैं जो डायगनली एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो वो जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगनल रिलेशनशिप। लिथियम की प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से, बोरॉन की सिलिकॉन से, ये प्रॉपर्टीज़ जो इनकी मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो हम जो है किसी एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जी लिथियम और मैग्नीशियम की एग्जाम्पल ली है, ठीक है, कि कैसे लिथियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है। यहाँ हम यूँ भी कह सकते हैं कि कंपेरेबल है, मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ जो है वो एग्जैक्ट सेम होंगी और कुछ में जो है वो कंपेरेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी। चले जी देख लेते हैं जी, कंपैरिजन ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम एंड मैग्नीशियम। फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम लिथियम का आयोनिक रेडियस देखें तो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 0.60 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की देखें आयोनिक रेडियस, तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी जो वैल्यू होगी 0.65। अब ये दोनों जो हैं बेसिकली आयोनिक रेडियस एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं आप देख रहे होंगे, एक है 60 और एक है 65, यानी कि ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, कंपेरेबल है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि ये आपस में जी क्या है, रिजेम्बलेंस रखती हैं, मिलती जुलती प्रॉपर्टी है जी लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट जो है अगर हम उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ शो करता है, ठीक है। बल्कि अगर हम इसको टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करें तो ये डीकम्पोज हो जाता है या टूट जाता है। और किस में टूटेगा जी, लिथियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिलीज होगी। सेम केस विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी वाटर के अंदर जो है इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अगर हम जो है इसको क्या करें जी, टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये भी डीकम्पोज हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है जी, थर्ड पॉइंट के अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, लिथियम रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है, HCl यहाँ पे एज अ एसिड यूज हुआ है, ठीक है। तो लिथियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साथ में हमेशा क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो सेम केस विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है तो साथ में क्या करेगा जी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट है जी, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट। बहुत ज़्यादा पॉइंट थे लेकिन मैंने मेन जो है चूँकि शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप एटलीस्ट 5 पॉइंट जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो एटॉमिक रेडियस की अगर वैल्यू देखें लिथियम की तो वो 123 पिकोमीटर है और मैग्नीशियम की देखें तो 136 पिकोमीटर है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। ये तो था जी डायगोनल रिलेशनशिप।